अमन। अमन आपकी एज कितनी होगी? 28 ईयर्स। और आप अमन के छोटा भाई ब्रदर है। आपका क्या नाम है? विनय। अमन, आपको क्या क्या शिकायतें हो गई थी, एक बार थोड़ा सा शुरू से बताइएगा। मैम स्टार्टिंग मार्च में मुझे यहाँ पे पेन हुआ जी। तो मुझे लगा कि इस टाइम पे लगा कि शायद नॉर्मल एसिडिटी गैस का पेन है, लेकिन जब मैंने इसका बाद में अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया डॉक्टर से कंसल्ट करके तो गॉलब्लैडर में स्टोन वगैरह निकले थे। जी। तो फिर उस टाइम पे थोड़ा ट्रीटमेंट वगैरह लिया तो दर्द नहीं रुका। जब तक दवाई का असर रहता था तब तक दर्द रुका रहता था। जी। फिर यहाँ पे मेरा घर है, मैं आसाम में पोस्टेड हूँ। तो फिर वापस यहीं पे आने के बाद मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला था मुझको। तो ऑपरेशन फिर 6 to 7 डेज बाद हो गया था गॉलब्लैडर का। फिर उसके मतलब तब तो सब नॉर्मल हो गई चीज़ें, थोड़ी बहुत जो दिक्कतें थी वो दवाई से कवर हो रही थी, लेकिन जुलाई में फिर से मुझे राइट किडनी की तरफ पेन हुआ था। जी। 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 तो फिर जब दोबारा अल्ट्रासाउंड कराया तो राइट किडनी में भी स्टोन आया था। जी। तब भी मैं आसाम में था तो वो तो एक ही मेडिकेशन लेके ठीक हो गया था, दर्द फिर नहीं रहा। फिर अभी नवंबर में फिर से अक्टूबर नवंबर में फिर से मुझे दर्द उठा था। जी। तब फिर आके डॉक्टर को कंसल्ट किया था तो डॉक्टर ने बोला था कि वो जो स्टोन है वो यूरेटर में आ गया है, तो वो आपको ऑपरेट कराना पड़ेगा। विदाउट ऑपरेशन कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ऐसे निकलने की। जी। तो ये था कि एक ऑपरेशन मैं मार्च में करा चुका था, तो ऑपरेशन और कराने का मन था नहीं। जी। तो इसीलिए फिर आपके पास आए थे जी। 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 कंसल्टेशन के लिए। जी। ये अमन का 1 दिसंबर में ये आए थे। उसके बाद तब इनका इधर वीयू जंक्शन में 8 mm का स्टोन किडनी में आ रहा था और उस समय किडनी पे भी जोर आ रहा था, जैसे CMD लॉस, पेरेन्काइमल थिकनेस, मतलब थोड़ा जैसे अपना किडनी को भी स्ट्रेन पड़ रहा था, सूजन आ रही थी उसमें, और पेशेंट को भी पेन और तकलीफ जाहिर सी बात है उस समय हो रही थी। पेन कंटिन्यूस बना हुआ था, काफ़ी तकलीफ हो रही थी। और आप लोगो पायलट है आसाम में, तो इनको अपने ड्यूटी के लिए भी निकलना था उसके बाद। जी जी तो यही हुआ कि अभी ये 15 डेज की मेडिसिन ले गए थे कि जाने से पहले एक बार फिर हम अल्ट्रासाउंड करा कर देख लेंगे, क्योंकि इतना वो क्रिटिकल है और इनका भी वर्क इस तरीके का है कि ऐसे में काम और अपना ये बीमारी को साथ में नहीं कर सकता है ना कोई। अगर बीच में ट्रेन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मतलब आपका ठीक रहना भी सही है, ज़रूरी है। तो 15 डेज में ये अभी हमने दोबारा करी, लेकिन जब आप ये मेडिसिन ले गए थे तो मेडिसिन से क्या क्या आपका एक्सपीरियंस रहा था, तो बताइए। मेडिसिन से मैम अप्रॉक्स 3 डेज तक तो दर्द रहा था नॉर्मल जैसे पहला था। जी। 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 लेकिन 3 डेज के बाद दर्द कम हो गया था जी। कि कम होते होते जी। और विद इन अ वीक मुझे पता चला है कि स्टोन बाहर आया है। खुद से रियलाइज हो गया था जो नीचे का था, तो वो आउट आपको होता हुआ फील हुआ। यस मैम, आउट होता हुआ फील हुआ था। और रिमेनिंग टाइम फिर आप ठीक रहे पूरे 15। फिर उसके बाद अब सब कुछ नॉर्मल है ठीक है, और मैं हेल्दी भी फील कर रहा हूँ। खुद से भी आप हेल्दी फील कर रहे थे, पर क्योंकि अब इन्हें जाना था तो एक बार इन्होंने फिर से अल्ट्रासाउंड करा लिया कि क्या पोजीशन है, अब कैसे करना है आगे करके। तो अब ये अभी आज 21 दिसंबर 2021 है और ये अभी फिर से करा कर आए हैं सेम अल्ट्रासाउंड सेंटर से। तो उन्होंने इस बार डबल चेक करा, क्योंकि उन्होंने ही रिपोर्ट पिछली वाली बनाकर दी थी स्टोन की भी, तो उसमें अब उन्होंने कोई भी स्टोन नहीं दिखाया है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे खुशी हो रही है, उसमें CMD लॉस्ट और पेरेन्काइमल थिकनेस आई थी, वो भी नहीं है, किडनी भी नॉर्मल है हमारी, तो वो सबसे पॉजिटिव साइन है। बाकी भी पथरी इनकी अब जस्ट छोटी छोटी हो गई, थोड़ा डिजॉल्व हुई है, रिलैक्स हैं और पेशेंट को बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहे हैं। और इसी को होम्योपैथी कहा जाता है कि ये इतने मिरेकुलस रिजल्ट्स कि जहाँ पे सर्जरी मस्ट ही थी और मतलब कोई चारा नहीं था, लास्ट ऑप्शन ही था, तो बस वो एक ये कि एक बार सर्जरी से किडनी स्टोन्स में ये भी होता है कि एक बार आपने सर्जरी करा ली, वो फिर दोबारा बनेंगे तो बार बार सर्जरी वाला एरिया और वीक हो जाता है, उसमें आप गॉलब्लैडर की तरह तो ऑपरेट नहीं कराएंगे भाई, उसमें वो स्टोन ही निकलता रहेगा। तो कहीं ना कहीं आपको मुड़ के होम्योपैथी एक चिकित्सा पद्धति ऐसी है जो स्टोन्स घुलाने में मदद करती है, तो वो खानी तब भी पड़ती कि ठीक है एक निकाल दिया, बाकी स्टोन्स के लिए तो आप खाओगे या वो फिर से बन रहे हैं तो करोगे। और इतना रिमार्केबल, जैसे पेशेंट को भी 3 दिन के बाद से थोड़ा सा रिलैक्स लगने लगा, तभी वो 15 दिन थोड़ा वेट भी कर पाया, है ना, दर्द तकलीफ नहीं होते हैं। अगर हम टोटलिटी ऑफ
सिम्टम्स में, उसकी रूट कॉज में, जो मैंने अभी भी बता रही थी। जैसे गॉल ब्लैडर में भी जब स्टोन्स बने थे, स्टोन्स बनने की प्रवृत्ति बन गई थी बॉडी में, ठीक। तो हमने एक ऑर्गन को तो ऑपरेट करके निकाल दिया, उस समय हमें ठीक भी लगा, लेकिन वो प्रवृत्ति ऐसी होती है, उसने ही उतने गुर्दों को पकड़ लिया। तो उस प्रवृत्ति को ब्रेक करना, दैट इज होम्योपैथी। और इसलिए होम्योपैथी में ये सब पॉसिबल इज बिकॉज ऑफ होम्योपैथी। नहीं तो लॉजिकली तो भाई सर्जरी बनती है, अभी अटक गया है तो अब निकालो, लेकिन होम्योपैथी यहाँ पे बात शुरू करती है कि अगर कोई चीज़ बन गई है तो वो बनाई तो किसी ऑर्गन ने है, उस ऑर्गन को मजबूत करने पे काम कर दो। इतना जैसे डीप लेवल पे, कोर लेवल पे, रूट लेवल पे होम्योपैथी थिंक करती है। और जब हम उस पर वर्क करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले पेशेंट को इम्प्रूवमेंट लगता है। भाई वो बीमार हो रहा था, एकदम 8 mm नहीं बनी, वो धीरे, जैसे आपने कहा, मुझे एक बार जुलाई में भी पता चल गया था कि है, पर वो इग्नोर हो जाता है अपने वर्क प्रोफेशन, और या दर्द नहीं हुआ इतना, लेकिन वो धीरे धीरे करके जब उसने जोर मारना बीमारी ने शुरू करा तो हमें रियलाइज हुआ। तो जब हम अपनी बीमारी को उल्टा करना, रिवर्स करना शुरू करते हैं कि गुर्दा वीक हो रहा था तभी हो रहा था, गुर्दे को स्ट्रॉन्ग करना करो तो गुर्दा या तो उसे डिसॉल्व कर देगा, या वो बिल्कुल नीचे लोअर लेवल में होती है तो वो निकलती है, और निकलती भी इतने ब्यूटीफुली तरीके से है कि आपको बस एहसास हुआ, पता चला, पर ये नहीं था कि आप बहुत परेशान हैं, दर्द वगैरह नहीं, पेन नहीं हुआ है ना। और इतना अच्छा रिजल्ट आया, मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी है। और होम्योपैथी में ऐसे मैजिक और ऐसे मिरेकल्स होते हैं, और पेशेंट सर्जरी से तो बचता ही है। और ये मैं अभी कह रही थी कि अगर हम ऐसे ही लगे ना तो हमारे गुर्दे इतने मजबूत हो जाएंगे कि वो दोबारा ऐसे पथरियाँ और ये सब बनने की भी प्रवृत्तियाँ तोड़ते हैं। आपका पहले आप बताओ, आपका होम्योपैथी में, आपके ब्रदर के लिए आप आए थे, है ना, आप भी बहुत कंसर्न थे, नेचुरल है। आपका होम्योपैथी में कैसा एक्सपीरियंस रहा, आपने देखा ब्रदर के साथ? मैम ये रिजल्ट देख के मुझे मतलब ट्रस्ट था, अब और भी ट्रस्ट हो गया कि होम्योपैथी में कुछ ऐसी चीजें भी हैं, संभव हैं, और ये प्रैक्टिकली हैं। बिना ऑपरेशन के, बिना किसी भी सर्जरी के आपको ये ठीक कर सकते हैं। जी, बस एक चीज़, बस हमें होम्योपैथी में टाइम वेस्ट नहीं करना होता है कि हमारा पेशेंट पहले से बेटर फील कर रहा हो। जैसे अगर इनकी तबीयत बिगड़ रही है तो इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें पता चल जाता है कि भाई हमारा मरीज़ नहीं सही हो रहा है, क्योंकि इसमें ना पेन किलर दी जाती है, ना ज़बरदस्ती यूरिन कराई जाती है। तो पेशेंट को इम्प्रूवमेंट लग रहा है, इसका मतलब हम सीधे पथरी घुलाने पे काम कर रहे हैं। ठीक, अगर हमारे पेशेंट की हालत बिगड़ रही है तो आप तुरंत इमीडिएटली समझ भी सकते हो कि ये पैथी अभी आपको नहीं समझ में आ रही, या आपका डॉक्टर उसे नहीं पकड़ पा रहा है अभी, तो अपने डॉक्टर से आप फिर से कंसल्ट करो बीच में कि भाई हमें ये दिक्कतें हो रही हैं। और अगर पेशेंट, जैसे आपको आराम था, जब आप ये कराने से पहले भी आप ठीक होके गए, तो रिपोर्ट नेचुरल थी कि वो अच्छी ही आनी थी। ये हो जाता है होम्योपैथी में। आपका होम्योपैथी में क्या एक्सपीरियंस रहा मैम? होम्योपैथी में मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि डॉक्टर ने तो मुझको बोल दिया था कि लास्ट ऑप्शन अब आपके पास सर्जरी है जी। तो मुझे भी लगा कि अब सर्जरी ही ऑप्शन बचा है, लेकिन जब यहाँ पे आए, ट्रीटमेंट सब मिला और विद इन अ वीक स्टोन निकल गया। तो वही चीज़ मेरे लिए सबसे बड़ी थी कि मेरा पेन भी कम हो गया और विद इन अ वीक स्टोन भी निकल गया। उसमें आपको रिलीफ भी मिला है। आप लोगों को होम्योपैथी से इतना लाभ मिला, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू मैम।